ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर का इंतखाब करना है, क्योंकि जो पुराने चांसलर थे ज़ाहिर है वो हंगरी के गवर्नर थे। उन्होंने तकरीबन 2 डेकेड्स तक 20 साल तक यूनिवर्सिटी को लीड किया और उसके बाद अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनकी रेजिग्नेशन के बाद ज़ाहिर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नया चांसलर जो है वो सिलेक्ट करना था। तो उसके तहत होता ही है कि इलेक्शंस के थ्रू वो चांसलर जो है सिलेक्ट किया जाता है। पहले ट्रेडिशनल मैनर की अगर मैं बात करूं तो होता ये था कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स जो थे, वो वहाँ पर जाते थे और वहाँ जाके एक स्पेसिफ़िक ड्रेस में जो है ना वो वोट जो है कास्ट करते थे अपना और चांसलर को सिलेक्ट किया करते थे। लेकिन इस बार एक नॉन ट्रेडिशनल मैनर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम जो अपने इलेक्शंस हैं इस बार हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। उसमें डिफरेंट नाम जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, जिनमें बाकी सारे नाम तो हैं ही, यानी कि बोरिस जॉनसन साहब का नाम शामिल किया गया है। उसके अलावा जो थेरेसा मे है उनका नाम जो है शामिल है, टोनी ब्लेयर साहब का नाम शामिल है और उसी में एक नाम जो इम्पॉर्टेंट है वो है इमरान खान साहब का नाम, जो कि इस लिस्ट में शामिल है। इमरान खान साहब का नाम इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंस का हामिल है बिकॉज़ ये ईस्टर्न, अगर मैं विंग की बात करूं तो ईस्टर्न साइड से ये वो पहला नाम है जो कि हमारे सामने आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की रेस में, क्योंकि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न हैं। और वन बाय वन अगर हम इनको डिस्कस करें तो पहले जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, ज़ाहिर है वो पॉलिटिशियंस भी हैं और वो लीड करते रहे यूके को। बोरिस जॉनसन तब तक यूके को लीड करते रहे जब तक कोविड-19 नहीं आया और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन की तरफ से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई और इकॉनमी के हालात जब उनसे मैनेज नहीं हुए तो इवेंचुअली उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद हमने देखा लिज ट्रस आई और फिर जो है रिसेंटली जो ऋषि सुनक साहब हैं वो लीड कर रहे हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल कैरियर है। एक तो ये जो बोरिस जॉनसन साहब हैं ये रेस में शामिल हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की रेस में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टोनी ब्लेयर साहब हैं। टोनी ब्लेयर साहब वो भी पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं और इन्होंने भी लीड किया है यूके को। और इनके बारे में फेमसली कहा जाता है इनकी जो पार्टिसिपेशन थी, द डिसीजन विच टोनी ब्लेयर हैड मेड कि यूके जो है पार्टिसिपेट करेगा इराक वॉर में, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो टोनी ब्लेयर का इंडिविजुअल डिसीजन था बिकॉज यूके इस हक में नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे भी अमेरिका को उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रही थी। सो उस हवाले से इराक वॉर के दरमियान जो है टोनी ब्लेयर साहब जो थे वो लीड कर रहे थे यूके को। तो ये भी पॉलिटिशियन हैं, इनका भी सियासी कैरियर मैंने आपके सामने रखा कि ये इनका सियासी कैरियर है और इनको भी सिलेक्ट किया गया है कि जो है ना उस लिस्ट में चांसलर की रेस में जो है ये भी शामिल है। उसके बाद हमारे सामने इमरान खान साहब का नाम है। इमरान खान साहब का नाम अगर मैं बताऊं तो वो क्यों शामिल किया गया, वो इस वजह से शामिल किया गया क्योंकि 1970s में इमरान खान साहब वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री लेके और 1974 तक वो जो यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम थी उसको लीड करते हैं। लेटर ऑन इमरान खान साहब ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और सबसे बड़ा उनका जो कारनामा है वो वर्ल्ड कप क्रिकेट का है। और उसके बाद आजकल वो पॉलिटिशियन हैं ज़ाहिर है और अभी तो उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं जिसके तहत वो जेल में। ये जो अनाउंसमेंट की जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए, ये इस वजह से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये इलेक्शन से एक दिन पहले की जाती है। और उसके बाद इमरान खान साहब का नाम इस वजह से भी शामिल किया गया क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और 2014 तक वो वहाँ के चांसलर रहते हैं और उसके बाद वो वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं। सो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे इनको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को चूज़ किया गया। और अगर मैं बात करूं कि कौन सिलेक्ट हो सकता है तो ये थोड़ा प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी काफ़ी सारा हम कह सकते हैं क्लोज नेक्सस है, तो शायद चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएं। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उनकी जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है इमरान खान साहब की शायद वो उनको फेवर दे दे, तो हो सकता है कि उनके भी सिलेक्ट होने के चांसेस ऐसा कोई उतने कम नहीं हैं जितने बाकी पॉलिटिशियंस के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। और ये जो ओहदा है बेसिकली सेरेमोनियल होता है और अमूमन जो है इसके लिए कोई ना कोई सियासतदान का ही इंतखाब किया जाता है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।